बात ये पूरी डिग्री मोदी जी की मेंशन है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। आगे नहीं बढ़ता है तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई है इसलिए बढ़ गया। ये एक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर ये बात कह रहा है, खुद कह रहा है, तो फिर इसमें हमारे को बात करने की क्या जरूरत है। कि पूरी डिग्री मोदी जी की मेंशन है, मेरे पास पूरी डिग्री है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो अल्फाबेट्स हैं, कर्सिव राइटिंग तो 1983 में कभी थी ही नहीं। तो मोदी जी का ये बात तो हमने खुद ही सुनी है कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैं अनपढ़ हूँ। देश के प्रधानमंत्री अगर अनपढ़ हैं तो ये सब चीज़ें देश में नहीं होती। कि हमारे प्रधानमंत्री अगर पढ़ा लिखा होता तो ये साइंटिस्ट को बिठा के, वैज्ञानिकों को बिठा के ये नहीं कहता कि नालियों में से जो पानी आ रहा है उसमें गैस आती है, उससे हम चाय बनाएं। दूसरे देश पर आक्रमण कर रहे हैं तब बारिश के मौसम में करना चाहिए, ताकि तब बम बम फ्यूज हो जाते हैं। क्या चल रहा है, मोदी ने राहुल गांधी को टारगेट किया है। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं मोदी जी राहुल गांधी को इतना टारगेट किया है। और मैं कह दूं, हमेशा देश पर जब भी मर मिटने की बात आती है, देश पर फिदा होने की बात होती है, शहीद होने की बात होती है, तो हमेशा छाती आगे करके गोली खाने के लिए क्यों गांधी आते हैं। प्रधानमंत्री अगर पढ़ा लिखा होता तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं बोलता। दूसरी बात, अगर उनका टीपी अगर जिससे वो देख के पढ़ते हैं वो अगर 2 मिनट के लिए वो खराब हो जाता है या ब्लिंक हो जाता है तो बोलने के लिए रुक जाता है। मोदी जी पढ़े लिखे होते तो इतना उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। और हाँ, एक धर्म पे राजनीति करने वाला कभी अच्छा खासा प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। अगर अभी भी टेस्ट किया जाए राहुल गांधी का और मोदी जी का, कोई क्वेश्चन पेपर बना के दे जिसमें मोदी जी घोटाला ना करे क्वेश्चन पेपर में, उसमें भी अगर देखा जाए तो अभी भी एजुकेशन के मामले में राहुल गांधी मोदी जी से लाख गुना आगे हैं। जो आदमी लंदन में पढ़ता हो। नमस्कार, मैं मुस्कान और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए है संदीपनी मिश्रा। जिस तरीके से पीएम मोदी की डिग्री चर्चा में चल रही है और उनकी डिग्री को फर्जी बताया जा रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, मोदी जी की एक डिग्री पे 2 चीज़ें हैं। एक तो हम सब ने एक बात सुनी है मोदी जी की डिग्री पे, और एक चीज़ हम देख रहे हैं। सुनी में तो मोदी जी ने खुद 2 इंटरव्यू में कहा है, सब जानते हैं। दूसरी बात मोदी जी ने कहा है कि मैं हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ बस। तो मोदी जी का ये बात तो हमने खुद ही सुनी है कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैं अनपढ़ हूँ। दूसरी बात, मेरे पे मोदी जी की डिग्री है, इसमें ये लिखा हुआ है। पहली बात, ये पूरी डिग्री मोदी जी की मेंशन है, मेरे पास पूरी डिग्री है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो अल्फाबेट्स हैं, कर्सिव राइटिंग तो 1983 में कभी थी ही नहीं। और दूसरी बात, ये जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी लिख रखा है। मतलब क्या यूनिवर्सिटी, जिससे स्पेलिंग ही नहीं आती यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं वी की जगह बी है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं। ये अब इसे हम फेक कहें नहीं तो क्या कहें हम इसे। तो आपके हिसाब से मोदी जी की डिग्री फेक है? बिल्कुल फेक है। जब ये अल्फ़ाबेट्स तो अभी आए हैं 2000 या 1991 ऐसे के बाद आए हैं। लेकिन अमित शाह ने तो डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं मोदी जी के सारे खुद की ओरिजिनल हैं, उनकी खुद डिग्रियाँ। देखिए, अब तो पासपोर्ट भी नकली बन जाते हैं, आधार कार्ड भी नकली बन जाते हैं, डिग्री तो बहुत छोटी सी बात है। आपने कहा कि मोदी जी की डिग्री टोटली फर्जी है, तो आपके हिसाब से आप देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कह रही हैं? बहुत बड़ी बात। देश के प्रधानमंत्री अगर अनपढ़ हैं तो ये सब चीज़ें देश में नहीं होती। काला धन वापस लाएंगे, किसान आंदोलन होगा, ये सब चीज़ें बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है, बहुत नाजुक चीज़ें हैं जिनको कभी भी देश में नहीं करना चाहिए था। और ये चीज़ें गलत हैं। अगर सोचिए, हमारा प्रधानमंत्री अगर पढ़ा लिखा होता तो ये साइंटिस्ट को बिठा के, वैज्ञानिकों को बिठा के ये नहीं कहता कि नालियों में से जो पानी आ रहा है उसमें गैस आती है, उससे हम चाय बनाएं। दूसरे देश पर आक्रमण कर रहे हैं तब बारिश के मौसम में करना चाहिए, ताकि तब बम बम फ्यूज हो जाते हैं। क्या चल रहा है मोदी जी। किस बिहाफ पे कह सकती हैं कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है और वो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है? क्या सबूत है कोई? ये सारा सबूत ही तो बताया मैंने आपको। मोदी जी ने, चलिए हम तो कुछ भी बना के बोल दें, आप ये सोचेंगे, जनता भी ये सोचेगी, लेकिन जब आदमी खुद ही अपनी जुबानी खुद बता रहा है ना, ये कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, गलती से एडिटिंग में किसी से भी हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मोदी हमारा देश का पीएम अनपढ़ हो गया। ग्रामेटिकल तो मिस्टेक चलती हैं, लेकिन ये अल्फाबेट तब किसने कर दिए, तब किसने लॉन्च कर दिया? अल्फाबेट तो तब थे ही नहीं, ये तो 19s के बाद आए हैं। ये तब कैसे आ गए? प्रधानमंत्री अगर पढ़ा लिखा होता तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं बोलता। दूसरी बात, अगर उनका टीपी अगर जिससे वो देख के पढ़ते हैं वो अगर 2 मिनट के लिए वो खराब हो जाता है या ब्लिंक हो जाता है तो बोलने के लिए रुक जाते हैं। मोदी जी पढ़े लिखे होते
तो इतना उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हाँ, एक धर्म पे राजनीति करने वाला कभी अच्छा खासा प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जगह जगह पर पूरी दिल्ली में पोस्टर लगवा दिए कि हमारा देश का पीएम की डिग्री फर्जी है, वो अनपढ़ है, तो ये एक तरह से प्रधानमंत्री का अपमान करना नहीं है? इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? मोदी जी तो नकली डिग्री बना रहे हैं। मोदी जी, अब इसमें मोदी जी वो तो आपकी गलती है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो आपकी गलती है ना। आप जब ऐसी एडिटिंग में भी इतनी गलतियां कराएंगे तो क्या होगा? एडिटिंग में इतनी गलतियां कर रखी है आपने, कम से कम मोदी जी हाथ जोड़ के विनती है एडिटर से, भाई सलाम है तुमको कि तुमने इतनी गंदी एडिटिंग की है। मोदी जी कम से कम एडिटिंग तो अच्छी करा लेते। ये कर्सिव राइटिंग आ गई है, यहाँ यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी का रखा है, चल क्या रहा है ये? लेकिन देश में तो काम अच्छा हो रहा है ना, विकास हो रहा है, तो वो पढ़े लिखे हो ना हो काम तो अच्छा कर रहे हैं ना, वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, महंगाई को कम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए नई नई तरह की योजनाएं निकाल रहे हैं, उनको सेफ्टी दे रहे हैं, तो जनता को तो यही चाहिए ना। देखिए, महिलाओं को पढ़े लिखे मैं बताती हूँ महिलाओं को सेफ्टी किस तरह से दी जा रही है। कभी महिलाओं को सेफ्टी में क्या आ रहा है, आप 12 बजे एक्टिवा पे निकलिए, गहने पहन के निकलिए। मैं कहती हूँ आप खुद बीजेपी के नेता हैं, आप अच्छे खासे नेता हैं, अगर आप खुद रात के 12 बजे गहने पहन के एक्टिवा पे निकल सकते हैं तो आप निकल के दिखाइए। अगर आप बच और हाँ, जो यूपी में चल रहा है बुलडोजर बाबा, ये क्या चल रहा है मैं बताती हूँ। बुलडोजर बाबा आग उगल रहा है, बुलडोजर चल नहीं रहा है, बुलडोजर आग उगल रहा है, कभी किसी को जला देता है, कभी किसी के साथ कुछ कर देता है, कभी किसी को मार देता है, ये चल रहा है बुलडोजर। के हिसाब से देश में विकास नहीं हुआ? जनता पागल है जो 2 बार से मोदी को चुन रही है, बीजेपी को ला रही है। देखिए, देश में कहाँ विकास हुआ है? आप खुद बताइए मुझे, देश में विकास कहाँ हुआ है? देश के प्रधानमंत्री को फर्जी बोली, उनकी डिग्री को फर्जी कह रही है, उनका की एक ये वीडियो है, अभी आपको मैं सुनाती हूँ। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। अच्छा, इधर है। स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई इसलिए बढ़ गया। ये एक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर ये बात कह रहा है, खुद कह रहा है, तो फिर इसमें हमारे को बात करने की क्या जरूरत है? मैडम ये तो सोशल मीडिया है, इस पे तो कुछ का कुछ दिखाते हैं, जरूरी थोड़ी। आवाज तो मोदी जी की है, मोदी जी की तो बहुत भारी आवाज है, उनकी आवाज का कौन मुकाबला कर सकता है ना? मोदी जी तो हर चीज में आगे हैं, अब अनपढ़ में भी सबसे आगे हैं, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री में भी सबसे आगे हैं, मोदी तो सबसे आगे चलते हैं। लेकिन बीजेपी आज की सबसे ताकतवर पार्टी है, कोई पार्टी नहीं है जो इसको टक्कर दे। कांग्रेस भी देख ले। बीजेपी सिर्फ मोदी की वजह से नहीं है, बीजेपी अटल भी है, बीजेपी अडानी भी है, लाल कृष्ण अडानी। ये मोदी जी जो राम मंदिर करते रहते ना, तो मैंने एक इसमें नारा, एक स्लोगन लिखा था, लाल कृष्ण ने किया वो काम, घर घर गूंजा जय श्री राम। तो वो लाल कृष्ण अडवाणी जी और अटल जी ने एक रैली निकाली थी, शायद आप लोगों को याद होगा, जिसमें मोदी जी एक चाय वाले का उसमें भी काम कर रहे थे, झाड़ू पोछा लगाते थे, माइक संभालते थे, माइक पकड़ाते थे। ये मोदी जी तब ये काम करते थे। मोदी जी की वजह से राम मंदिर वगैरह कुछ नहीं हुआ है। ये मोदी जी, मैं आपको भी बता देती हूँ, मोदी जी ने पहले एक स्टंट खेला है जिसमें इन्होंने राहुल गांधी को टारगेट किया है। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं मोदी जी राहुल गांधी को इतना टारगेट कर रहे हैं। और मैं कह दूं, हमेशा देश पर जब भी मर मिटने की बात आती है, देश पर फिदा होने की बात होती है, शहीद होने की बात होती है, तो हमेशा छाती आगे करके गोली खाने के क्यों गांधी आते हैं? सबने देखा है, ये हर बात देखी है। गांधी ही मैं बताती हूँ गांधी क्यों आते हैं, क्योंकि गांधियों को देश से इश्क है, मोहब्बत है, वो देश से प्यार करते हैं। वो जुमले थोड़ी ना फेंकते हैं, वो तो देश से प्यार करते हैं। अब जो जुमले फेंकते हैं वो क्या करेंगे? राहुल गांधी देश के, एक गांधी आया था, हमारे राष्ट्रपिता हैं वो, उन्होंने पूरे झूठ के खिलाफ निकाला, अंग्रेज़ों के खिलाफ निकाला, फिर उन पर गोडसे का वार हुआ। उस तपती चिता को देखकर फिर से एक गांधी अवतार हो गया। उस गांधी का नाम अब इंदिरा गांधी है, सभी जानते हैं। ये कह के कि मेरे लहू का कतरा कतरा आएगा देश के काम, कहकर इंदिरा ने सहली सीने पे गोली तमाम। ये भी बात है। अब फिर से एक राजीव गांधी आए, उन्होंने भी संघार हुआ, उनका भी संघार हुआ, है ना? वो भी कूदे भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो भी रण में कूदे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। अब फिर से जब राहुल गांधी आए हैं, अब नहीं ये सामना कर पाए तो सदन से ही हटवा दिया।
जब सामना ही नहीं कर पाए तो सदन से हटवा दिया। इन लोगों को क्या आता है? मैं बताती हूँ, अगर अभी भी टेस्ट किया जाए राहुल गांधी का और मोदी जी का, कोई क्वेश्चन पेपर बना के दे जिसमें मोदी जी घोटाला ना करे क्वेश्चन पेपर में, उसमें भी अगर देखा जाए तो अभी भी एजुकेशन के मामले में राहुल गांधी मोदी जी से लाख गुना आगे हैं। जो आदमी लंदन में पढ़ता हो या जो जिसको दादी भी प्रधानमंत्री हो, उन दादी के भी पापा प्रधानमंत्री हो, पापा भी प्रधानमंत्री हो, वो आदमी की भाषा कितनी अच्छी होगी, भाषा क्या, और उसका एक तरह से काम करने का तरीका कितना अच्छा होगा, और फिर पढ़ाई लिखाई तो उसकी अच्छी होगी। तो आपके हिसाब से जो भी राहुल गांधी के साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत। इसका समर्थन करते मैं राहुल गांधी जी का समर्थन करती हूँ, मैं राहुल गांधी के साथ हूँ, मैं लोकतंत्र के साथ हूँ। जो लोकतंत्र का हत्यारा है वो क्यों मोदी को प्यारा है? जो भी लोकतंत्र का हत्यारा होता है वो हमेशा मोदी जी का प्यारा होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये वही बात चल रही है।